पारुल सोना सोना बाबू समाज सब सब कदे कदे बर्तन हो कहो गंगा में दिलिए कनियर के खातिर पावन न करिए दुर्गा माँ में खुशी को चलिए अपन बगल के चौका लगलिए पहुँच गलिए हम चीज गलिए आज मंत्री बड़ी जोरों से आवाज लगा रही है, लेकिन क्या बात है, हमें चलकर मंत्री से पूछना चाहिए। रानी माछी अरे कौन है? प्रणाम। कुछ मंत्री जी। मंत्री हाँ क्या बात है? बोलिए कुशल मंगल तो है? हाँ बिल्कुल कुशल मंगल है। महाराज आपको राज दरबार में बुलाए हैं रानी माँ। क्या हमारी स्वामी जी ने राज दरबार में बुलाए हैं? हाँ अति हमारे स्वामी जी बुलाए हैं। अच्छा तो मैं अवश्य जाऊंगी। देखे मतलब ब्यूटीफुल। हाँ और समस्त यानी सभी को, दोनों भैया को, दोनों मैया को, साथ में मंत्री। स्वामी जी ने समस्त परिवार को बुलाए हैं राज दरबार में। जी यही ना? हाँ ठीक है, मैं बड़ी दीदी को आवाज लगाती हूँ। बोलिए। आई कहाँ गेला? हेलो जय हो। किया ये भाईला पर किए भाईला ये हमारो पर किए भाईला ये हमारो हाँ बहन। स्वामी जी ने समुद्र भूषण दोनों पुत्र को और दोनों बहन को राज दरबार में बुलाए। बहन क्या स्वामी जी ने दोनों बहन को राज दरबार बुलाए? हाँ ठीक है बहन, चलो
लेकिन बहन, हाँ बहन, इसमें पुत्र कहाँ है? पुत्र नहीं है, बुलाओ। ठीक है, मैं उसे आवाज लगाती हूँ। अरे कहाँ गेला किया रे भाई समुदारी भू सारा बाबू रे प्रणाम माँ। प्रणाम माँ। प्रणाम माँ। प्रणाम माँ। प्रणाम माँ। खुश रहो मेरे लाल। तीको समुद्र प्रसाद और भूषण प्रसाद। माँ, हम दोनों भाई को क्यों याद की, क्या बात है माँ? तुम्हें दोनों भाई को इसलिए बुलाई हो हाँ माँ। क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने समस्त परिवार को राज दरबार तक बुलाया है। क्या आज पिताजी ने हम दोनों भाई को और दोनों माँ को राज दरबार में बुलाए हैं माँ? हाँ मेरे लाल। तब तो हम लोगों को चलना चाहिए ना? ठीक है मेरे लाल, जल्दी चलो। चलो माँ। अरे चल बे रही लाबे तबे रही सोमिना जाती कर चालन सोमिना जाती का चालही चल बेकारी सोमी राज हाँ भैया। समुद्र समुद्र। हाँ भैया। चलो। ठीक है भैया। पिताजी हम दोनों भाई को और माँ को बुलाया है। हाँ भैया, यह तो खुशी की बात है कि आज हम पूरे परिवार को पिताजी याद किए हैं। हरे जाला बच्चा चलिए भैया। लो पैर दुलारा बीतना धिकार
ए जी स्वामी जी के चरण कमलों में ए जी स्वामी जी के चरण कमलों में सादर दंड प्रणाम। एक इसलिए याद किए है स्वामी जी कहिए सारा। हेलो सादर दंड प्रणाम स्वामी जी के चरणों में सादर दंड प्रणाम। किसने यहाँ बोलाया है सैया जी कहिए सारा तुम्हारा स्वामी हूँ इंद्र। तुमको होश है या नहीं? अरे 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 बेटा क्या हुआ? अरे कुछ गलत है। हमरा देखो मार बहुत आगाम नहीं मारिए, मरना है तो हमरा पीछा में मार ले करिए। हर कोई तो तुम्हारा क्या करता है? मतलब कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ या तुम्हारा राजा हूँ? क्यों नहीं? क्यों नहीं? आप तो मेरे स्वामी भी हैं, महाराज भी हैं, हम मेरे बाप भी हैं, अर्थात क्योंकि मैं आपका सरहद हूँ, आप मेरा किंग है। दिस इज माय किंग, यानी मेरा। तो इतना विलंब क्यों हुआ? मैंने कहा था कि महल जाकर दोनों महारानी और दोनों पुत्र समुद्र भूषण को राज दरबार में बुला कर लाने के लिए, तो इतना विलंब क्यों हुआ? सब आबि गेलै, सब आबि गेलै। अहाँ बैठिए, सब लाइन में लागल छै। प्रणाम पिताजी। हेलो 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 प्रिय महारानी, बोलिए स्वामी जी। महारानी हेलो हमें कचहरी छोड़ा हुआ एक माह से ज्यादा गुजर रहा है। मैंने सोचा कि कचहरी जाना तो मैं जाना जरूरी है। मैंने वहाँ का राजकाज मुंशी दीवान के ऊपर में छोड़ करके आया था, इसलिए मैं कचहरी जाना जरूरी है। प्रिय, मैंने सोचा समस्त परिवार को बुलाकर मैं उन सबों से भेंट कर लूं, फिर मैं कचहरी जाऊं। तो कहो प्रिय, मैं क्या कचहरी जा सकता हूँ? स्वामी जी हाँ प्रिय। आप तो जानते हैं बड़ी दीदी की तबीयत हर वक्त खराब रहती है, खराब है, लेकिन आप कोच कचहरी जाने के लिए चाहते हैं। हाँ प्रिय। यदि आप जाने के लिए चाहते हैं तो चली जाइएगा, लेकिन कम से कम दोनों पुत्र को पूछ लीजिए और स्वामी जी उसे समझा बुझा दीजिए। अवश्य प्रिय, मैं कचहरी जाऊंगा तो सही, जाने से पहले मैं समुद्र और भूषण को मैं समझा देना चाहता हूँ। भूषण। हाँ पिताजी। मेरे लाल, कुशल से तो होना? हाँ पिताजी, मैं कुशल से हूँ। तुम्हें पढ़ाई लिखाई में कोई तरह की बाधा तो नहीं होती है? नहीं पिताजी, हमें किसी चीज की कमी नहीं हो रही है। पर हमें खेद है बेटे, घर में तुझे तो 2 माह है, हो न हो तुम्हें किसी प्रकार का दिकदारी होता ही होगा। नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो ये बतलाओ, तुम्हें 2 माह है? हाँ पिताजी। 2 माह में सबसे ज्यादा तुम्हें कौन सी माँ मानती है? पिताजी, मुझे सबसे ज्यादा शथेली माँ मानती है।
कायर खा के तुम इतना बड़ा पढ़ लिख करके गधा बन गया, इसी तरह उल्टा सीधा बोलने के लिए रुक जाइए तुमको स्वामी समझ है या नहीं? दिमाग है कि नहीं? तुम्हारा भाषा बढ़ गया, तुम्हारा दिमाग। ठहर जाइए स्वामी जी, क्यों आप इस तरह बोल रहे दोनों पुत्र को? इसलिए कि तुमने अभी सुना नहीं, मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें घर में 2 माँ है, 2 माँ में सबसे ज्यादा तुम्हें कौन सी माँ मानती है, तो चट से क्या कह दिया, कहा मैं सौतेली माँ ही मानती है। तुम्हारे घर में कितने बड़ा धिक्कारी हुआ होगा अपने। स्वामी जी इसमें टेंशन की क्या बात है, अभी तो बच्चे हैं, नादान है, कुछ भी बोल देते हैं, इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है प्रिय, लेकिन इस तरह बात करना चाहिए था, क्यों इस तरह की बात किया? हाँ पिताजी, क्यों इस तरह की बात किया तुमने? पिताजी मैंने ऐसा जानबूझकर कहा था। क्यों? मैंने सोचा कि देखता हूँ पिताजी मुझे समझाते हैं या नहीं, डांटते हैं या नहीं। अपने पुत्र को पिता का कर्तव्य है कि हर बात बताना, किस तरह से चलना होता है, किस तरह किसके साथ बैठना है, किस तरह उठना है और बड़ों के साथ किस तरह से बातें करना है। ऐसा तो आपने कभी मुझे शिक्षा दी नहीं, इसलिए मैंने जानबूझकर कहा कि मैं देखता हूँ पिताजी मुझे कुछ कहते हैं या नहीं। चूंकि पुत्र को पिता का डांट अच्छा लगता है, इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसा कहा। पिताजी मुझे माफ कर दें। ठीक है, पर ये बताओ कि दोनों माँ में सबसे ज्यादा कौन सी माँ मानती है? छोटी माँ मानती है पिताजी। शाबाश बेटे, शाबाश। इसी तरह छोटी माँ और बड़ी माँ कह के पुकारा करो, ताकि उनके भी दिल में तसल्ली हो और आनंद भी आए कि मुझे छोटे बेटे और बड़े बेटे हमें छोटी माँ कह करके पुकार रही है। अच्छा ठीक है भूषण, अरे समुद्र। हाँ पिताजी। मेरे लाल, क्या मैं कचहरी जाऊं? हमें कचहरी जाना है बेटे, क्या मैं जाऊं? ठीक है पिताजी। चला तो जाऊंगा, पर तुम दोनों भाई ठीक टाइम से पाठशाला जाना, गुरु अतिथि का सेवा करना, दूसरों के दुखी से दुखी रहना, आए हुए अतिथि का सत्कार करना, यही तो राजा का पुत्र और पुत्री का कर्तव्य और धर्म बनता है मेरे लाल। ठीक है बेटे? ठीक है पिताजी। अरे अरे मंत्री, अरे महारानी कहाँ है? हाँ महल में छे महाराज। तो जाओ उन्हें भी जाकर मेरा सूचना दो कि महाराज अभी जाने वाले हैं कचहरी, आपसे मिलने के लिए आतुर हो रहे, आप चलकर महाराज से मिलिए, वे मेरी सूचना पाकर अवश्य आएगी। जो आ गया महाराज। जाओ। प्रणाम स्वामी। खुश रहो प्रिय। महारानी, हाँ स्वामी। तुम तो हर वक्त तुम बीमार रहा करती है, तुम्हें देखकर हमें कहीं जाने आने का दिल नहीं होता है कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे मैं निश्चिंत रहकर कोई कार्यभार संभालूं। प्रिय, आज मैं तुम्हें छोड़कर कुछ रोज के लिए कचहरी जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ का राजकाज मुंशी दीवान के ऊपर में छोड़ करके आया था। कहाँ जाने वहाँ का राजकाज किस तरह चलता होगा, नहीं चलता होगा, इसलिए हमें कचहरी जाना जरूरी हो गया है। क्या मैं जाऊँ? स्वामी, हाँ प्रिय। कचहरी जाने से पहले मैं आपको एक बात कहने के लिए चाहती हूँ। क्या है प्रिय? स्वामी, आप दोनों पुत्र को समझा बुझा करके जाइए। ठीक है प्रिय, मैं दोनों पुत्र को समझा बुझा दिया हूँ। अब तुम सिर्फ शांति से रहना, तुम हर वक्त बेचैन रहती हो, जब भी तुम्हें कोई तरह की समस्या उत्पत्ति हो तो हमें फौरन मंत्री के द्वारा अवश्य बुलवा लेना प्रिय, मैं अवश्य आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। तो ठीक है, जाओ मंत्री, जाओ इन सबको संभालो और यहाँ का राजकाज को तुम देखना, मैं कचहरी जाऊंगा। ठीक है, जो आ गया महाराज। ठीक है, खुश रहो। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो प्रिय, जीते रहो मेरे लाल। प्रणाम स्वामी। खुश रहो प्रिय। जाओ बेटे आनंद से, तुम समस्त परिवार
महल में रहना और मैं कचहरी को प्रस्थान कर रहा हूँ। आप छोड़ दीजिए महाराज, मैं कर देता हूँ। आहो समझता पर वहां का छोड़ हेलो भैया, मैं कबड्डी दोनों समुद्र। हाँ भैया, चलो हम लोगों को गुरु स्कूल जाना है भैया। हाँ क्योंकि अधिक टाइम हो चुका है। क्योंकि हम लोग मेला देखने चल गए थे, हाँ इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। आज गुरुजी भी हम लोगों को डांटेंगे, इसलिए चलो हम लोग गुरु स्कूल चलेंगे। लेकिन उससे पहले माँ को बुलाकर भोजन मांग लेते हैं। हाँ भैया, खेती हबादी माँ खेती हबादी हबा है माता जी। बेटा के भाव जाना तू भी माता है बेटा के भाव जाना। माता जी है हो मारा माता है। आबा माता बेटा है जो दीका बारा तेरी पहिला प्रणाम माँ। खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो मेरे लाल।
बेटा हाँ माँ। क्यों बुलाए हो? माँ बोलो। हम लोग पढ़ने भी जाएंगे क्या? हाँ, तुम दोनों भाई को गुरु पाठशाला जाना है। हाँ माँ। हम तो भूल गई थी। क्या तुम इन दोनों भाई को भोजन चाहिए? हाँ माँ। जाओ महल में भोजन बना होगा, आप मेरे लिए भोजन लेके आओ माँ। ठीक है मेरे लाल, तब तक दोनों भाई यहीं बैठकर इंतजार करो। ठीक है माँ। हेलो आइए बैठिए भैया। माँ ने हम दोनों भाई के लिए भोजन लेकर के आए हैं। पुत्र लो भोजन पकड़ो, दोनों भाई भोजन कर लो। तब तक तुम्हारे दोनों भाई के लिए किताब कॉपी लेकर के आती हूँ। पानी कहाँ है माँ? पानी भी लेकर के आ रही हूँ। ठीक है। आप बैठो समुद्र, हम दोनों भाई भोजन करते हैं। ठीक है भैया। फिर हम लोग गुरुकुल जाएंगे। जाना